संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज आषाढ़ महीने के पूर्णिमा परंपरा क्रमे 100 साल से गुरु पूर्णिमा रूप में माना जाता है। विशेष रूप से उत्तराखंड में इसका बहुत ही प्रचलन है। सब तो अपना अपना गुरु का विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति हम लोग करते हैं। सारा दुनिया विशेष रूप से अध्यात्म जगत में जितने अध्यात्म पिपासु साधक वर्ग रहते हैं, सबको गुरु का एक विशेष स्थान है, विशेष श्रद्धार्घ्य है। सबको कोई इकट्ठा एक साथ एक जगह में एक साथ ऐसी उपासना करने का कोई उपाय ढूंढते ढूंढते सबने चुना इस दिन का व्यासदेव की जन्मदिन की रूप में पहले मान के उसी दिन अपना अपना गुरु को भी सब श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। व्यासदेव के साथ क्या जोड़ है हम सब जानते हैं। व्यासदेव उन्होंने महाभारत रचाया, ब्रह्मसूत्र रचाया, कितनी पुराण रचाए। उपनिषद को उन्होंने वेदों को उन्होंने 4 भाग में भाग किया और सर्वश्रेष्ठ भागवत पुराण भी वही रचयिता है। इस सब कारण से हिंदू धर्म की संपूर्ण रूप से पुनः प्रतिष्ठा करने का महत्व उनके नाम से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से सब हिंदू धर्म के अनुसार जो साधन करते हैं सब अपना अपना गुरु को मानते हैं, श्रद्धा करते हैं। इस दिन गुरु पूर्णिमा रूप में हम लोग मान के अपना अपना गुरु को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। रामकृष्ण मठ मिशन में भी पहले इतना जोरदार उत्सव नहीं होता था, लेकिन संघ के 10वें संघाध्यक्ष परम पूजनीय वीरेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने देखा अभी भक्त लोगों की संख्या भी बढ़ रहा है, सब अपना अपना गुरु का जन्म दिवस ढूंढते रहते हैं। उन्होंने बोला सबको इकट्ठा करके, क्योंकि मिशन में भी जैसे प्रेसिडेंट पद में बैठते हैं व उपाध्यक्ष पद में बैठते हैं, उनका सब दीक्षा देने का अधिकार मिलता है। सो महाराज ने यही सिद्धांत किया, सबको अपना अपना गुरु के स्मरण करके हम लोग गुरु पूर्णिमा दिन सबको ऐसी श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। इसलिए हर आश्रम में इस दिन विशेष पूजा, होम, भजन वगैरह होता है। दिल्ली आश्रम में भी बहुत साल से होता रहता है, आज भी हुआ। आप सबको देखने के लिए सुविधा के लिए हम लोग वेबकास्ट के माध्यम में पूरा का पूरा प्रोग्राम वेबकास्ट किया। इसमें व्यास देव नाम पे यहाँ भी थोड़ा छोटी सी ही है। किसी ने कहते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, कहीं करते हैं बादरायण व्यास, जो भी है। एक जैसे शंकराचार्य एक उपाधि था वैसे ही क्या, जैसे भी हो हम सब इतना नहीं देखते हैं। व्यासदेव ऐसे कोई महान व्यक्ति की कल्पना करके उनकी जन्म दिवस रूप में उसी दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा बराबर मान के आते हैं। तो ये गुरु शब्द एक्चुअली 2 पद से आ रहा है। गु पद की अर्थ है अंधेरा और रु वो रुद्ध करता है।
हम सब अज्ञान अंधेरा में फंसे हुए, सब साधकों की पता है अध्यात्म जीवन में हम लोग कहाँ हैं, कितनी दूर जाना है, पहले से कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है, अभी क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, अज्ञान है। ये अज्ञान सब अंधेरा से जो सचमुच हम सबको उद्धार करते हैं, उनकी हम लोग गुरु रूप में मानते हैं। गुरु का भी 3 प्रकार गुरु की बात हो जाता है। एक है तो दिव्य गुरु और द डिवाइन गुरु। इसमें क्या है, एक भगवान सब ज्ञान की जो एक राशि, समग्र ज्ञान जिसके अंदर समवेत है, उपस्थित है, उसकी हम लोग भगवान कहते हैं। सो अंत में भगवान से हम जिसके भी, जहाँ से भी, जैसे भी पहले हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सचमुच असल ज्ञान अंत में भगवान से प्राप्त करना है। इसलिए भगवान की हम लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप में मानते हैं। तो ठाकुर भी कहा कि हम सबको अंदर अंत में आपके अंदर से जो सच्चिदानंद है वही आपका अंत में मार्गदर्शन करेगा। आप साधन करते धीरे धीरे पता चलेगा, वही आपका अंदर से, जैसे ही आप साधन में गहराई से प्रवेश करेंगे, फिर भी साधन करते रहते हैं, देन आपका अंदर से ही जो सच्चिदानंद आपका मार्गदर्शन करेगा वही भगवान। क्योंकि हम लोग भगवान की एक दूसरी भाषा में सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप हम लोग मानते हैं। वही सच्चिदानंद हम सबको अंदर एक बिंदु रूप में, कुछ हम लोग सबको अंदर ही उसकी हम लोग उपस्थिति है, वहाँ से हम लोग अंत में ज्ञान मिलता है। यही साधारण रूप से दिव्य गुरु कहते हैं। इसके अलावा राजा महाराज भी कहते हैं, आपका अंदर ही जो है द इनर गुरु, यहाँ उन्होंने जो मन की बात वो करते थे। मन आपका जो भी, आप जितने भी, आप बाहर से जितना भी निर्देश आपका मिल सकता है, लेकिन आपका मन की सहायता के बिना, मन से आपका समझ के साधन करना चाहिए। इसीलिए आपका मन आपके अंदर ही जो है, योर ओन इनर गाइड, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गुरु, और जो मार्गदर्शन करते हैं। तो तीसरा है तो साधारण हम लोग जगत में जो मनुष्य गुरु, जिनका हम लोग गुरु रूप में मानते हैं, वो भी एक गुरु का काम करते हैं। क्योंकि हम सब तो कहाँ सच्चिदानंद के ढूंढने जाएंगे, आप सबको अंदर तो मन तो है, लेकिन ये मन, ये सब शक्ति को भी आपका कुछ संचालन करना, उसको एक चालित करना, कोई दिशा में ले जाना ठीक से, इस सब कारण से कोई हम लोग ऐसे भी सबको मनुष्य रूप में भी एक गुरु की जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग देखें, भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सब कुछ है। भाई भगवान क्या स्वयं आके किसी को ऐसे बोले, मार्गदर्शन करें, वो तो बहुत बड़ी बात है। साधारण क्या होता है, कोई ऐसी कोई महान व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके उनके माध्यम में सबको मार्गदर्शन करते हैं। हम सब ऋषि मुनियों की बात हम लोग करते हैं। तो ऋषि मुनियों इसलिए हम लोग कहा मंत्र दृष्टा, उन मंत्र नहीं, रचना नहीं करते हैं, दर्शन होता है उनको, साधन की बल से दर्शन होता है। यही मंत्र दृष्टा, ये ऋषि मुनियों सबको मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, साधारण ऐसे महान व्यक्ति, मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे परंपरा क्रमे पूर्व महान मोसी जो सुना वही मैं सबको बताता हूँ। इति सूक्ष्म धीराणाम ये नस्तत्विचक्षरे, धीर व्यक्तियों जो कहा वही मैं आप सबको बताता हूँ। इसलिए भगवान ऐसे कोई किसी को माध्यम में मार्गदर्शन कर सकते हैं, सबको संदेश दे सकते हैं। तो ऐसी जगत में कुछ व्यक्तियों, ऐसे विशेष शक्ति संपन्न व्यक्तियों आ जाते हैं, लोग आधिकारिक पुरुष कहते हैं। ये आधिकारिक पुरुष ये ऋषि मुनियों की तरह
वही पर्याय में आते हैं वो सबको मार्गदर्शन वैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, भगवान स्वयं अवतरित होके मनुष्य रूप धारण करके ये धरती पे आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मन वही भूल जाना, स्मृति खो जाना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए 400-500 साल की बाद जब धर्म की ग्लानि ज़्यादा दिखाई दिखता है और अधर्म की बढ़त देख पाते हैं, उस समय भगवान मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आते हैं। उस समय सिर्फ एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, सारा जगत के लिए कुछ अलग उन समय सब प्राप्त करते हैं। एक नया कुछ ऐसे कोई परंपरा साधन मार्ग निकल जाती है, उसकी वजह से साधन करने का बहुत ही सुविधा हो जाते हैं। वही रास्ता पकड़ के बहुत लोग उद्धार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उन्होंने भक्ति का, प्रेम का कैसे उसके माध्यम में कैसे सब आगे चल सकते हैं, सारा ऐसे मानव जाति को उन्होंने एक नया मार्गदर्शन उन्होंने किया था। जैसे जब शंकराचार्य जब आए थे, उन्होंने सारा जगत को ज्ञान के माध्यम में, ज्ञान मार्ग क्या है उसके माध्यम में उन्होंने सबको समझाया था। कि उस तरह हम लोग ठाकुर के ऐसे हम लोग जैसे अवतार मानते हैं, ठाकुर का जीवन में क्या विशेषता। एक बार महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी के ठाकुर के बारे में कहते थे, उस समय उन्होंने कहा श्री रामकृष्णदेव जगत को ब्रह्म कुंडलिनी जागृत करने के लिए आए हैं। साधारण हम सब जानते हैं, सब मनुष्य के अंदर मूलाधार में एक आध्यात्मिक शक्ति कुंडलीकृत होके वहाँ छुपा रहता है। उसका जागृत करने में व्यक्ति को अध्यात्म जागरण हो जाता है। उसी तरह सारा जगत को भी ऐसी कोई एक कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए श्री रामकृष्ण देव आए थे। इतना तक नहीं, उन्होंने अपना एक नया भाव से, ये भाव क्या है, एक समन्वय भाव। ये भाव में मध्य में क्या है, जो जहाँ जिस प्रकार जिस देवता के मानते हैं, जिस पद पे जाना चाहते हैं, परस्पर कोई विरोध नहीं है, ऐसे कोई घृणा नहीं है, आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। सबको अपना अपना मार्ग में चलने के लिए एक सुविधा, सबको ऐसी कोई मदद, ऐसे उन्होंने एक समन्वय भाव, आपको श्री रामकृष्ण देव में भी जीवन में भी देखेंगे, हर चीज़ में उन्होंने एक समन्वय भाव ले आते थे। इसीलिए साधन केंद्र में भी उन्होंने ऐसे एक नया उन्होंने समन्वय भाव ले आए थे, ताकि उसके माध्यम में सब जहाँ जिस पद पे जो जाना चाहते हैं सबको ऐसे मार्गदर्शन मिलना, ऐसे सबको सबसे मदद मिलना जरूर है, ऐसे उन्होंने बताया। इस युग में उन्होंने एक समन्वय भाव अपना अवतार होने के नाते उन्होंने स्थापना किया था। इसके अलावा भी ठाकुर का ये अवतार, इसके अंदर सारा जगत का जो मानव जाति को उन्होंने जो शिक्षा दिया, मूल में हम लोग देखेंगे उन्होंने जैसे बताया, ये मनुष्य की जो ऐसे धन संपत्ति के प्रति लालच और जो भोग की जो प्रबल जो इच्छा, यही दो ही चीज़ हम लोग साधन से दूर रखते हैं, भगवान से दूर रखते हैं। इसीलिए ये कली में ऐसी कोई एक दो चीज़ से हम जितने दूर जा सकते हैं, जितना इसमें कम हम लोग को ही जोड़ व संपर्क जितना कम होता है, उतना हम लोग साधक जीवन में आगे चल पाएंगे। ये उन्होंने विशेष रूप से उनके मार्गदर्शन के माध्यम में ये उन्होंने बताया था। इसके अलावा उन्होंने बोला कली में जो सत्य की जरूरत था, सत्य ही कली काल का तपस्या को बता देते। और साधन मार्ग के अंदर आप देखेंगे जो भक्ति ग्रंथ में भी भक्ति की बात बहुत होता है, लेकिन उन्होंने एक नया इसके अंदर मात्रा जोड़ा, इसे उन्हें कहते थे व्याकुल। व्याकुल होके भगवान के बारे में रोना, प्रार्थना करना, इसके माध्यम में सहज
उपाय से भगवान के हम लोग पा सकते हैं। उन्होंने कहते थे जैसे किस तरीका व्याकुलता, जैसे एक माँ की संतान के प्रति, पति की अपना एक ऐसी कोई सती पत्नी के प्रति, एक धनी व्यक्ति की अपना संपत्ति के प्रति जैसे आकर्षण रहता है, वैसे भगवान के प्रति एक प्रबल आकर्षण होने में भगवान की पाना सहज है। आप इतना बताए नहीं है, अपना जीवन से भी उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव बाद में बहुत सारे अनुभूतियाँ उनको हुआ था। सिर्फ हिंदू धर्म में भी सर्व प्रकार, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म, सब धर्म के अनुसार भी सब अनुभूतियाँ हुई उनकी। उसके अलावा कृष्ण धर्म, इस्लाम धर्म, सब धर्म की जो श्रेष्ठता, जो अनुभूतियाँ होना था, सब उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उनका साधक जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ? दक्षिणेश्वर में जो माँ काली मंदिर में उनके पास एक ही अस्त्र, एक ही उपाय, एक ही साधन था, वो है व्याकुल होकर माँ के लिए रो रो के प्रार्थना करा। ऐसा रो रो के प्रार्थना करते थे, वही उपाय अवलंबन करके, वही रास्ता पकड़ के उनका जीवन का पहला जो बड़ा आध्यात्मिक अनुभूति भी उसी वैसी हुआ। उससे उन्होंने धीरे धीरे पहले बार एक बार अनुभूति हो गया, उसके बाद बाकी सब अनुभव करने में उनका कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अंत तक इसीलिए वही माँ के प्रति जो संतान भाव हमेशा भी रखते थे। सबको पास ये भी बताते हैं, मैं माँ का एक सरल बालक हूँ, हमेशा माँ पर निर्भर एक जीवन है मेरा। वही उन्होंने विशेष रूप में साधन के अंदर उन्होंने देखा। तो इस ठाकुर भी कहते थे कैसे गुरु किसके माध्यम में, किस प्रकार गुरु मार्गदर्शन करते हैं। साधारण हम लोग जानते हैं दीक्षा एक मंत्र देने के माध्यम में, ये मंत्र जप करके उसके माध्यम में, वही उपासना के माध्यम में शिष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे चल सकता है। ये मंत्र कैसे देते हैं? श्री रामकृष्ण जी कहते हैं जगत गुरु प्राण में मंत्र डालते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण सारा जगत का प्राण में जो ब्रह्म कुंडली जागरण का मंत्र डाला था, जगत गुरु होने में प्राण में डालते हैं। जगत गुरु ऐसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न, अनुभूति संपन्न गुरु होने में आपका अंदर जो आध्यात्मिक स्वर्ण है सहज जागृत कर सकते हैं। क्यों? वो अपना प्राण में सीधा मंत्र डालते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य गुरु जैसी प्रथा है बंगाल में, विशेष रूप से कान में मंत्र देते हैं। उपनयन के समय में भी कान में गायत्री मंत्र उपदेश करते हैं पिता, वैसे साधारण गुरु कान में मंत्र देते हैं। तो इसलिए हम लोग का क्या, कैसे, ऐसे कैसे गुरु का ढूंढना, गुरु के अंदर क्या, किस प्रकार गुरु, ऐसे कोई सिद्ध गुरु हो सकता है, अध्यात्म शक्ति संपन्न गुरु, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं। गुरु सचमुच, ठाकुर भी कई जगह में कहा, भगवान से आदेश के बिना, कोई भगवान से ऐसे कोई सीधा संदेश किसी को मिला, उसके बिना कोई गुरु होना विडंबना है। गुरु नहीं हो सकते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसे गुरु, किस प्रकार गुरु? शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय, ऐसे उन्होंने शास्त्र के प्रति ज्ञान है, शास्त्र बहुत सुना है, पढ़ा है, और उनका जीवन बिल्कुल शास्त्र के अनुसार उनका जीवन, उनका श्रोत्रिय कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे कोई निष्ठा में ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, हमेशा ऐसे उनका जो ब्रह्म ज्ञान उस स्तर पर वो रहते हैं। इसके अलावा और 2-4 गुणों की भी बात शास्त्र कहते हैं। अकामहत, उनका कोई कामना वासना बिल्कुल नहीं है, कामना शून्य ऐसे जीवन, ऐसे कोई गुरु होने में उनका ऐसे कह सकते हैं। वही गुरु आपका सीधा प्राण में मंत्र डाल के सीधा सीधा आपका आध्यात्मिक जागरण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सिर्फ गुरु के लिए बहुत सारा नियम है, शिष्य के लिए कुछ नहीं है।
शिष्य के लिए भी बहुत सारा नियम शास्त्र बताया। तो कहते हैं उस समय का कोई शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए कोई ऐसे गुरु के पास जाते हैं, साधारण कोई किसी को शिष्य नहीं बनते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे कोई अधिकारी होने में कोई किसी को शास्त्र पढ़ने का अधिकारी होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र पढ़ना उस समय सिर्फ किताब पढ़ना उस स्तर पर नहीं रहता था। शास्त्र जो कहते हैं उसका अनुभूति करने का, अनुभव करने का, अनुभूति पाने का अधिकार जिसका है, ऐसे छात्र को उन्होंने, ऐसे कोई व्यक्तियों को उन्हें शिष्य बनाते थे। उनके अंदर क्या क्या नियम था? पहले उनके अंदर नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जगत में आप देखते हैं जो कुछ हम सब सामने जो आ रहा है, दो चीज़ में आप अनायास से भाग कर सकते हैं। एक है नित्य, दूसरी है अनित्य। हम सब जितना अनुभव कर रहे हैं, जितनी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सारा हम सबको अनुभूति, जगत के साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ सब अनित्य की पर्याय में आ जाते हैं। इसलिए आप इसमें ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक का इसमें प्रतिष्ठित होना, जगत से जितना संभव आप संपर्क तोड़ सकते हैं, जगत से दूर जा सकते हैं, तब आप इसमें प्रतिष्ठित होते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह से रात तक हम लोग सोचें, हमेशा हम लोग अनित्य के साथ ही जुड़े हुए। इसलिए पहला गुण वही जगह में हम लोग बिल्कुल अटक हो जाएंगे। क्योंकि नित्य अनित्य एक विचार करके, अनित्य की त्याग करके नित्य की स्वीकार करना, यही शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम लोग हर रोज विचार करने में भी दूसरे दिन फिर अनित्य से शुरू होता है। इसलिए पहला गुण उन्होंने कहा कि नित्य अनित्य जो समझना, समझ के अनित्य त्याग करके नित्य के स्वीकार करना, जिनके अंदर यही स्वभाव है, ये गुण है, वो सचमुच शिष्य होने के लायक है। दूसरा गुण क्या बताते हैं? यह अमूत्र फल भोग विराग। उस समय का ऐसे याग यज्ञादि बहुत करते थे, एक एक कामना करके मेरा पुत्र लाभ हो, मेरा संपत्ति वृद्धि हो जाए, ऐसे ऐसे बहुत कामना से याग यज्ञादि करते थे। इतना तक नहीं है, कई लोग इससे वैसे भी याग यज्ञ करते थे, मरण के बाद, मेरा शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग वगैरह में वहाँ जाके भी अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसे भी कभी कभी ऐसी कामना लेके भी करते हैं। लेकिन यहाँ कहा, यहाँ अमूत्र, इस धरती में भी कोई कामना नहीं हो सकता है, बाद में भी किसी उद्देश्य में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए, आप नित्य अनित्य वस्तु विवेक में आप प्रतिष्ठित हैं, वैसे आप तो एक दूसरा आपकी चरण बहुत सहज है। क्योंकि सब तो आप अनित्य की नाते सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। इसलिए ये फल मांगना, क्यों हम लोग जानते हैं फल भी अनित्य है, यहाँ भी हो बाद में भी हो, इसलिए सहज में हम लोग त्याग कर सकते हैं। देन तीसरा कहते हैं आयाम शरदमादि संपत्ति, षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। समाधम इंद्रिय संयम, इंद्रिय हमेशा है, बाहर जाता है, बाहर जिसका जोड़ना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, कामना करता है, वह इंद्रिय संयम जितना हम लोग कर सकते हैं, ये समदम के अंदर हम लोग का थोड़ा प्रतिष्ठा आ जाएगा। देन कहते हैं उपरति, मन हमेशा ही ये धरती की स्तर पर ही रहता है, इंद्रिय की स्तर पर ही रहता है, वहाँ से मन की तरह उठा लेकर जाना, ताकि ये इंद्रिय से दूर जा सकते हैं। जो अध्यात्म जिसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें मन निवेश कर सकते हैं, कि उपरति कहते हैं। इसकी बात कहते हैं तितिक्षा। क्योंकि ये सब करने में बहुत दुख कष्ट आएगा, क्योंकि अब सब छोड़ना, इंद्रिय संयम करना, उपरति में प्रतिष्ठा होना, ये सब की व्हाट विल बी द रिजल्ट? नेचुरली देयर विल बी लॉट ऑफ सफरिंग्स, आपके दुख कष्ट होगा, ये सब सहन करना, इसकी तितिक्षा कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में तितिक्षा के बारे में एक श्लोक कहते हैं, सहनम सर्वदुःखानां अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा दिगत्यते।
सब दुख सहन करना। अब प्रतिकार करो, कोई आपके विरुद्ध है, आपकी कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ऐसे क्या मैं वैसा कर दूंगा, मेरा दुख का पहुँचा है, कष्ट पहुँचा है, मैं उसके भी कष्ट देता हूँ। मतलब तुरंत साधारण हम लोग को ऐसे ही बुद्धि में, मन में ऐसे ही कोई स्वभाव आ जाते हैं। लेकिन सब कष्ट आपका, सब दुख को सहन करना और कोई ही प्रतिकार नहीं कर पाता, इतना तक नहीं है। चिंता विलाप रहितम, मन ही मन भी ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसा हुआ, मैं वैसे कर दूंगा, मैं वैसे प्रतिशोध ले लूँगा। कोई ही दुख कष्ट के प्रति कोई ही प्रतिकार, कोई सोच विचार भी, विलाप भी नहीं करके आप सहन कर सकते हैं। आप सचमुच में तितिक्षा में प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि ऐसी कोई, जब भी हम लोग इंद्रिय संयम की प्रयास करते हैं, उपरति में थोड़ा पहुंचना कोशिश करते हैं, सबको ये सब की फल स्वरूप बहुत सारा दुख कष्ट होगा। ये दुख कष्ट में हम लोग प्रतिक्रिया हो जाए, हम लोग रिएक्ट करें, फिर हम लोग वहाँ से गिरावट आ जाएगा। इसीलिए समाधि व उपरति की बात, तितिक्षा, सब कुछ सहन करने का जो क्षमता, प्रयास, वो जरूरत है। लेकिन उसके बाद कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा सबके प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, अध्यात्म जीवन के प्रति। श्रद्धा इज नॉट जस्ट फेथ एज इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। कोई ही ऐसे नहीं, कोई बोला में स्वीकार कर लिया, मान लिया, ऐसे नहीं। अंदर से संस्कृत में इसके कहते हैं आस्तिक की बुद्धि, जो भगवान, अध्यात्म जीवन, अध्यात्म सत्य, इस सब में एक अटूट एक विश्वास जैसे अंदर से आता है, उसकी हम लोग श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि हम लोग साधन जब करेंगे, क्यों साधन करें, किसी को कितना साल चला जाता है, कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है, क्या ऐसा होता है क्या? लेकिन साधन करते जाना। क्योंकि माँ की कोई ऐसे उत्तरकाशी में कहा गया था, कोई साधु वहाँ से पत्र लिखा, माँ के पूछो, मैं इतना ठाकुर के लिए इतना पुकार रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रहा है, कब होगा? माँ बोला उनका लिख दो, क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या दुकान का चीज़ है? उसका कर्तव्य साधन करना, करते रहने के लिए बोलो, भगवान का जब मर्जी दर्शन देंगे। कब होगा मालूम नहीं, ये जन्म में हो सकता है, अगले जन्म में हो सकता है, बहुत जन्म की बात भी हो सकता है। इसलिए ऐसे साधन में जुड़ रहना, हमेशा लगन होके साधन करना, टू बी इन दैट मोड ऑफ इंटेंस साधना, that requires tremendous inner strength and that requires tremendous, that kind of a deep inner belief, that is called श्रद्धा। जो आप साधन जीवन में ऐसे रहने की आपका मन करता है, that is श्रद्धा। and then finally समाधान, ऐसे बैठ के एकाग्र होके भगवान के बारे में ध्यान करने की प्रयास करना, बहुत कुछ वही, ये सब शरद हमारी संपत्ति हो गया। ये सब रहने में भी पर्याप्त नहीं है। अंत में शिष्य को मुमुक्षुत्व, मुक्ति की प्रति इच्छा। हम सबको कहाँ, हम लोग, व्हाट्स आवर मेन प्रॉब्लम, हम सब धरती पे बहुत कुछ बीच बीच में प्रयास करते हैं, कुछ जप करने का, ध्यान करने का, कहाँ मंदिर में जाने का, आश्रम में आने का, किसी महापुरुषों व कोई सज्जनों के साथ मिलने का, साधु संग करने का, बहुत करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वही आग में, ऐसी जगह में मैं फंसा हूँ, ये जीवन मेरा कहाँ ले जा रहा है? यही जीवन मरण पार होके संपूर्ण रूप से मुक्त होना, ताकि पुनः जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई मुक्त होने की इच्छा, प्रबल इच्छा, इसके शास्त्र कहते हैं मोक्ष पर। ये इच्छा जब मन में उदय हो जाता है, अंदर ही अंदर हम लोग अनुभव करते हैं, तब सचमुच साधन पकड़ेगा। हम लोग बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत गहराई से डूब सकते हैं। Only when we feel deep within that intense desire for liberation, I'm caught in so many things, I should get out of this. Where am I going? What's happening to me? क्या हो रहा है? इतना दिन हो गया, कहाँ मैं हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ धरती पे? So you know, somewhere if that awakening happens, that's called मोक्षत्व। ये सब होने में आप सचमुच एक शिष्य बनने के लिए लायक है। तो अब आता है, ये सब तो हम लोग एक श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ शिष्य, सबको हम लोग विवरण किया।
फिर हम सब तरीका बहुत साधारण व्यक्ति, लेकिन हम सबको मन में भी थोड़ा थोड़ा साधन करने का कोई ऐसे कोई भगवान के प्रति श्रद्धा है, थोड़ा प्यार भी है, भक्ति भी है। हम लोग क्या बिल्कुल अनायक नहीं कर सकते? इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा सबको जो भी है जिस अवस्था में भी हो प्रयास करो। हाँ, बोलते आप संसार में फंसे हुए, ठीक है, बीच बीच में निर्जन वास प्रयास करो। कितना दिन? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 दिन, सप्ताह, 3 दिन, 1 दिन भी, उससे भी अच्छा। श्री रामकृष्ण भी इतना नीचे उतर के बताते हैं, करो, कुछ ना करो, प्रयास करो, 1 दिन निर्जनवास भी बहुत अच्छा है। ऐसे उन्हें उत्साह देते रहते हैं। हम तरीका बहुत साधारण, अति साधारण, इतना लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी हम सब भी साधन करने का कोई ही कुछ भी अवसर मिलता है, कुछ प्रेरणा मिल जाती है। क्यों? ठाकुर से। ठाकुर ऐसे कहते सबको। तो जैसे वैसे हम लोग तो प्रारंभ करते हैं अपना ढंग से, फिर ऐसे ही ठीक गुरु कैसे मिलेगा? मैं कैसे ऐसे एक ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु, ऐसे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। मिले भी तो आप मेरे तरह लोग क्यों शिष्य बनेंगे? बोले तो पहले क्वालिफाई करके आओ, जो शास्त्र कहते हैं ऐसे गुण तुम्हारे अंदर है। इसीलिए साधारण से साधारण हम सब तरीका व्यक्तियों के क्या उपाय हैं? कोई एक सुंदर एक आध्यात्मिक पद्धति, परंपरा, मान लीजिए एक उदाहरण पर कई अच्छी अच्छी परंपरा है। ये परंपरा क्योंकि हम लोग मानते हैं ठाकुर सबको इष्ट देवता है, ठाकुर सबका गुरु भी है। ठाकुर से माँ से स्वामी जी, माँ से उनकी सब ठाकुर माँ स्वामी जी का शिष्यगण, फिर उसके बाद जो गुरु पद में बैठते हैं सब परंपरा क्रम में कुछ न कुछ ठाकुर का शक्ति, जो गुरु शक्ति इन सबको माध्यम में परंपरा क्रम में आ जाते हैं। ऐसे गुरु आप किसी को बनने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। गुरु क्या है, उनका कितना हुआ, उनका अनुभूति हुआ क्या, उनका भगवान दर्शन हुआ क्या, ये सब विचार करने का, ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी परंपरा में आप जब आ जाएंगे, परंपरा के मूल में जो है, जो शक्ति है, वही शक्ति, वही महापुरुष का, वही अवतार का, ऐसे हम लोग श्रद्धांजलि श्रद्धा से मान लेते हैं। फिर वही परंपरा में जाने में आपको कोई ही दिक्कत नहीं है। बीच में जितने लोग हैं मार्गदर्शन के लिए आप गए थे, लेकिन आपका अंत में वही जगह में पहुंचना है, ठाकुर के पास पहुंचना है, ठाकुर को उपलब्ध करना है, वही जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए परंपरा क्रम में आपको जहाँ से भी दीक्षा मिला होगा, लेकिन आप मनी मन इतना तक निश्चिंत रह सकते हैं। ऐसा कोई अच्छा परंपरा में आने के नाते आप भी परंपरा के जो बल है, जो मजबूती है, आप भी उसके अंदर आगे, आप भी धीरे धीरे वही रास्ता पकड़ के जहाँ जीवन में पहुँचना जरूर पहुँच सकते हैं। इसलिए गुरु का यही मानते हैं। ये गुरु पूर्णिमा दिन हम सब ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में यही साष्टांग प्रणत होके यही प्रार्थना करेंगे, हम सबको सच्चाई से अध्यात्म जीवन में एक साधन में प्रवेश करने के लिए, गहराई से प्रवेश करने के लिए, जीवन का सच सच्चाई लक्ष्य उपलब्ध करने के लिए मन में एक अदम्य प्रेरणा, बहुत ही एक साधन करने का इच्छा मन में जागृत हो जाए। यही हम सब ठाकुर माँ सब के चरणों में प्रार्थना करके विशेष रूप से यही निवेदन कर सकते हैं, ताकि ऐसे कोई सुंदर परंपरा में आके भी इसकी सुविधा, इसके जो बहुत एक स्वर्ण सहयोग हम सबको सामने आया, उसके हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। उसी से, उस प्रयोग, उस व्यवहार से, वही सुविधा से हम लोग जीवन का लक्ष्य उपलब्ध कर पाएँ। यही ठाकुर माँ सब के चरणों में आज एक विशेष दिन में प्रार्थना। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।